खबर रामपुर से। जयाप्रदा पेशी एमपी एमएलए कोर्ट में घंटों हिरासत में खड़ी रही। पूर्व सांसद रामपुर जनपद के न्यायालयों में घंटों से न्यायिक हिरासत में खड़ी रही जयाप्रदा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जयाप्रदा के वारंट हुए रिकॉल। जयाप्रदा को कोर्ट ने 20-20 हज़ार रुपए की जमानती पेश करने के लिए दिया आदेश। जयाप्रदा के वकील ने 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके के किए दाखिल। साथ ही जयाप्रदा को आने वाली सभी तारीखों पर उपस्थित रहने की दी हिदायत। वहीं मीडिया से वार्ता कर जयाप्रदा ने कहा, मैं 2 बार सांसद रही हूं। रामपुर की सरजमी से मेरे ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। मैं कोर्ट में पेश बीमारी की वजह से नहीं आ पा रही थी। मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। मैं कोर्ट का सम्मान करती हूं। मैं लगातार कोर्ट में हाजिर होंगी। उन्होंने मुझे ये राहत दिया है और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही 2 बार इस सरजमीन में रामपुर। आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया। जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे 2 बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई, लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए। वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर का नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हटके मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट में आप हाजिर क्यों नहीं हो रही थी? जमानत दी है आपकी, उसको लेकर क्या कहेंगे मैम? आप हाजिर क्यों नहीं? जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल। मेरी बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था। तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसी हालत में आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ बैड मैं इंसान हूँ। मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूँगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर की आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियां हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगी, करीब करेंगे? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही हूँ। मैम, लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए ऐसा है ना, लोकसभा चुनाव में जयाप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना। वो तो शीर्ष लोग जो हैं पार्टी के बैठे हैं और उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन करें। अगर प्रचार मैं तो हरदम जब चुनाव होता है तो आप सब देखते हैं। आजम खान का पूरा परिवार जेल में है, उनको लेके क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपने भाई के लिए इस मौके पे भाई के लिए? अभी मेरे बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं ठीक होकर फिर बात करूँगी। तो मैं केस से जो राहत मिली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, जो कितना लंबा केस था और इतना टाइम से उसका एनबीडब्ल्यू जारी हुआ? देखिए ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो तो मैं सड़क बनाऊंगी ना। जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गए हो तो मुझे माफ़ कर। इस केस को बढ़ावा किसी और ने दिया, आपका आरोप है क्या? मतलब कहना चाहते हैं? हो सकता है, क्योंकि देखिए मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आने के बाद महिला शक्ति के बारे में तो हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि महिलाओं को ले किस तरह सम्मान करना है। वो मैं एहसास करती हूँ कि बीजेपी में आने के बाद मोदी जी और योगी जी मेरे साथ इतना जो है मजबूत खड़े हैं कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसा कोई हमें ये जो चुनाव के नाम से जो मेरे को बदनाम करना चाहते थे तो ये हो नहीं पाए। तो मैं जयप्रदा नाटा के विरुद्ध एमपी एमएलए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में 2 चुनाव आचार संहिता से संबंधित 2 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें जयप्रदा के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी थे और 82 भी जारी थे। उसमें आज जयप्रदा अपने अधिवक्ता के साथ आज माननीय न्यायालय में हाजिर आई थी, क्योंकि उनके द्वारा जो एनबीडब्ल्यू पहले जारी किया गया था उसका रिवीजन किया गया था सेशन न्यायालय में। माननीय सेशन न्यायालय ने उस समय एक आदेश किया था कि यदि अभियुक्ता ट्रायल न्यायालय में उपस्थित आती हैं
तो उसको विधिक रूप से सुनवाई किया जाए। आज अभियुक्ता उपस्थित आई थी और उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी कि तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी और एजेड हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने उनके और रिकाल प्रार्थना पत्र डाला था। माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये की नई जमानती और बंद पत्र को, और इस शर्त के साथ कि आप प्रत्येक तिथियों पर माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी और अनावश्यक जो स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और न्यायालय में जो मुकदमे हैं उसको निस्तारण में विलंब नहीं करेंगी। इस शर्त के साथ उनके जो है रिकाल प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार किया। आज बेल हो गई? नहीं, बेल बात नहीं थी, बेल नहीं। उन्होंने एनपीडब्ल्यू रिकाल का प्रार्थना पत्र दिया था। अच्छा, रिकाल हो गया उनका प्रार्थना पत्र। ठीक। खबर भारतवर्ष के लिए रामपुर यूपी से आसिम अजीज की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।